विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुर्वेद और योग पर आधारित राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल जारी किया है। रोग निरोधी उपायों से निपटने वाला ये प्रोटोकॉल न केवल कोविड के प्रबंधन में बल्कि आधुनिक समय की समस्याओं के समाधान के लिए पारंपरिक ज्ञान को प्रासंगिक बनाने में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। कोविड-19 महामारी के राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल में आयुर्वेद और योग को शामिल करने के लिए गठित आईसीएमआर के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर वीएम कटोच की अध्यक्षता वाली समिति ने ये रिपोर्ट तैयार की। इसकी सिफारिशों के आधार पर आयुष मंत्रालय ने एक कार्यबल का गठन किया, जिसने विशेषज्ञ समितियों की सहमति के आधार पर कोविड-19 से निपटने के लिए आयुर्वेद और योग पर आधारित राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल तैयार किया है। आयुष मंत्रालय की उपलब्धियों की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की सलाह अत्यधिक लोकप्रिय हो गई है। उन्होंने गुडुचि, अश्वगंधा और आयुष 64 जैसी दवाओं तथा नुस्खों से कोविड के कम गंभीर मामलों के इलाज में सफलता मिलने पर संतोष व्यक्त किया। कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन यानी कि सैपी द्वारा कोविड-19 के टीके का आकलन करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSTI को वैश्विक बायोएसे प्रयोगशाला के रूप में मान्यता दी गई है। CEPI नेटवर्क शुरू से 6 प्रयोगशालाओं को शामिल करेगा। इसमें कनाडा, ब्रिटेन, इटली, नीदरलैंड, बांग्लादेश और भारत की एक प्रयोगशाला होगी। CEPI ग्लोबल नेटवर्क के तहत ये प्रयोगशालाएं एक ही किस्म के अभिकर्मकों का उपयोग करेगी और विकास एवं परीक्षण की प्रक्रिया के तहत विभिन्न टीका उम्मीदवारों की प्रतिरोधक प्रतिक्रिया को मापने के लिए प्रोटोकॉल की एक साझा सेट का पालन करेगी। इसके टीके के परीक्षण की प्रक्रिया में पर्याप्त सामंजस्य होगा तथा विभिन्न टीका उम्मीदवारों की तुलना की जा सकेगी और सबसे प्रभावी उम्मीदवारों के चयन में तेजी आएगी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप के अनुसार डीबीटी कोविड-19 के टीके के विकास एवं परीक्षण के प्रयासों का समर्थन कर रहा है और 30 से अधिक टीके विकास के कार्य विभिन्न चरणों में हैं। वैश्विक स्तर पर परीक्षण के दौर से गुजर रहे कोविड-19 के टीकों के केंद्रीकृत प्रतिरोधक कसौटी विश्लेषण के लिए CEPI द्वारा ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट को बायोएसे प्रयोगशाला के रूप में चुने जाने पर उन्होंने खुशी जाहिर की। आइए जानते हैं इसे लेकर ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रोफेसर डॉक्टर गुरुप्रसाद आर मेडिगेशी का क्या कुछ कहना है। बायोएसे लैब है, ये अभी इंडिया का ऐसा इकलौता लैब है जो सेपी के नेटवर्क लैब के अंदर आता है। दुनिया के 5 लैब में से अब THSTI एक ऐसा लैब है जो कोविड-19 वैक्सीन के जितने भी वैक्सीन कैंडिडेट्स डेवलप हो रहे हैं उनको सपोर्ट कर सकता है। सपोर्ट कर सकता है मतलब जो एसेस चाहिए बताने के लिए कि ये वैक्सीन अच्छा है, काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। इसके लिए आपको ऐसा एक सिस्टम चाहिए जो स्टैंडर्डाइज्ड हो, वैलिडेटेड हो और रेगुलेटर्स जो लाइसेंस देते हैं कि ये वैक्सीन अब पब्लिक यूज के लिए रेडी है, वो बताने के लिए वो डेटा पे रिलाई करते हैं और वो डेटा जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। हमारे पास अब सेपी के नेटवर्क के थ्रू क्या होता है, जो भी हम ऐसे कर रहे हैं हमें वैलिडेटेड एसेस हमारा यहाँ पे मिलेगा और प्रोटोकॉल्स जो है वो यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल मिलेगा जो किसी भी रेगुलेटर को एक्सेप्टेबल होगा और वैक्सीन कंपनीज को जल्द से जल्द पता चलेगा कि अपना वैक्सीन जो है वो अच्छा है या और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ये अब सिर्फ THSTI में ऐसा काम हो रहा है इंडिया में। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के क्षेत्रीय केंद्र DBT RCB ने SARS-CoV-2 के खिलाफ एंटीवायरल गतिविधि परीक्षण को लेकर हैदराबाद स्थित जीलस हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड और सरकारी मेडिकल कॉलेज त्रिशूर केरल के साथ समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
समझौते के तहत डीबीटी-आरसीबी सेल कल्चर मॉडल के माध्यम से SARS-CoV-2 के खिलाफ एंटीवायरल गतिविधि परीक्षण प्रदान करेगा, जबकि जीलस हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद और सरकारी मेडिकल कॉलेज त्रिशूर के द्वारा सेवाओं की लागत का खर्च वहन किया जाएगा। आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप जरूर डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस टीवी अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। इसी के साथ अपना आप बहुत ख्याल रखिएगा और तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।